अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक तकरीब एक थी जो कि सजाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया कि क्या किया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की जी उसमें, और उसमें जो है उन्होंने अपने जो माशी कारकर्दगी है उसके उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की। देखिए, मैं आज आपकी इस वीडियो में मैं अपने दिल का हाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक आम पाकिस्तानी की ज़ुबान और एक आम पाकिस्तानी के सवालात हैं। जिस दिन आपको उनका जवाब मिल गया, मुझे मिल गया, सबसे पहले अपने गले में ढोल डाल के मैं पीटूंगा कि जनाब कमाल कर दिया। आपको अगर अभी मिल जाता है, आपने मुझे कॉमेंट्स में अभी बताना है जो सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं सब कुछ ठीक हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं रियासत मदीना के अंदर भी शुरू में मुश्किलात थी, हमें भी उन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं मानता हूँ ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो रियासत मदीना की जो मुश्किलात थी उसमें डायरेक्शन बिल्कुल सही नज़र आ रही थी। आपसे मेरा ये सवाल है जो मैं अब करने जा रहा हूँ आपसे और आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आपने उनका जवाब तलाश करके मुझे देना है और मेरी रहनुमाई करनी है। हमने तनकीद नहीं करनी यहाँ पे कि ओ तू तो पीटीआई के खिलाफ है, ओ तू तो नून लीग का, तू तो पीपल्स पार्टी का। नहीं, एक जेन्युइन पाकिस्तानी के सवालात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके बाद आपने मुझे बताना है। पहला सवाल, मुझे ये बता दें कि जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो वो आटा जो मुझे आपके दौरे हुकूमत से पहले सस्ता मिलता था, इंतहाई सस्ता मिलता था, वो आज महंगा क्यों मिल रहा है और वो कब तक महंगा मिलता रहेगा? वो चीनी जो मुझे 55 रुपए किलो मिलती थी, आपके आने से चंद महीने पहले तक, बल्कि चंद दिनों पहले तक भी 55 रुपए तक मिलती थी। आप आए और फिर वो 110 रुपए की है। यकीन नहीं आता, अभी जाके देख लें। आपने कहा था जनाब कि हमने जो माफिया है उसको लगाम डाल दी है। वेरी गुड। और अब चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। ठीक हो गया, माफिया को आपने लगाम डाल दी। 90 अरब रुपया माफिया ने चीनी की मद में कमाया। उस 90 अरब रुपए में से 1 टका वापस नहीं आया, 1 रुपया वापस नहीं आया। आप कहते थे माफिया जो है वो चीनी की कीमत ऊपर लेके जाता है। अब माफिया को आपने डाल दी नकेल। अब हम आपसे पूछते हैं अब चीनी 110 रुपए क्यों मिल रही है? आप कहते हैं कि जी वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, बाहर से मंगानी पड़ती है, डॉलर महंगा हो गया है। तब माफिया था, अब डॉलर महंगा हो गया है। मुझे एक और बात बता दे, अब अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो दवाई, हर घर में बूढ़ा होता है, हर घर में बच्चा होता है, हर घर में बीमार कोई ना कोई होता है। वो दवाई, मैं एक आपको रफ फिगर देता हूं, जो 100 रुपए की मिल रही थी एक दवाई, वो 400 की क्यों मिलती है? अब मतलब 4 गुना, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, 4 गुना दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ है। चलें ठीक है जी। अब आप मुझे ये बता दें, बिजली तो आप महंगी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बिजली का बिल मेरी तनख्वाह से ज्यादा क्यों होता है? कई लोगों के बिजली के बिल पे उनकी तनख्वाह लिखी होती है, पता है आपको? अच्छा, लेकिन आप मसला ये था कि जो पिछले लोग थे ना, वो मुआहदे इस तरह के करके गए थे, इसलिए महंगी बिजली करनी पड़ रही है हमें। वेरी गुड। तो अगर आप बिजली महंगी कर रहे हो उन मुआहदों की वजह से, आपकी मजबूरी है, तो फिर गर्दिशी कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है? फिर गर्दिशी कर्जा तो कम होना चाहिए ना, वो क्यों बढ़ता जा रहा है? अच्छा जी, ये भी आपके पास है, इसकी भी कोई ना कोई दलील होगी। मुझे मेरे सवाल है ये, आपने मुझे बताना है जनाब कि इनके जवाब है कि नहीं है। दालें, गरीब क्या खाता है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि देखें जनाब मईशत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी होगी। क्यों? इस साल रिकॉर्ड गाड़ियां भी की हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने रिकॉर्ड बिजनेस किया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कौन से होते हैं? गाड़ियां वाड़ियां बनाने वाले। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या बना है? आपने अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में मुझे देख के बताना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुली है कि बंद है? बंद है। छोटा ताजर मकरूज है। गाड़ियां बिकने से किसी भी मुल्क के अदाद शुमार का अंदाजा लगाते हैं आप ये क्यों नहीं देखते कि वो दाल, गरीब क्या कहते हैं ना, गरीब का घर है यार, दाल रोटी पकी होगी खा लेना। दाल एक लग्जरी हो चुकी है, दाल नहीं मिलती गरीब के घर में। वो प्याज, वो लीमू, वो आलू
जो गरीब का खाना होगा, गोश्त तो अमीर लोग खाया करते थे, ये सब्जियां, दालें, प्याज ये गरीब खाया करता था। अपने दिल पे हाथ रखें, आज ग्रोसरी स्टोर जाएं, आज जाएं, जो पहले नहीं जाते आज जाएं, सब्जी की दुकान पे जाएं। इस हुकूमत से पहले वो सब्जी एक गरीब की सब्जी थी, आज वो एक लग्जरी आइटम बन चुका हुआ है। आज मिलेगा आपको उस दाम पे? कभी भी नहीं मिलेगा। मेरे ये सवालात है। अब आप आ जाइए इदारों के रिफॉर्म्स पे। रिफॉर्म्स की बात होती है ना जी, कि हमने इदारों को ठीक करना है। मुझे आज ये बता दें, आप थाने जाते हैं, आपको थाने जाकर क्या आपको महसूस होता है कि मामला बेहतर हो गए, कि थानेदार अब भी आपसे उस इज्जत से बात करता है? इदारे पहले भी खराब थे, मियां नवाज शरीफ का दौर हो, जरदारी साहब का दौर हो, मुशर्रफ का दौर हो, इदारे तो तब भी खराब थे, इदारे तो आज भी खराब है। क्या पटवार कल्चर चेंज हो गया? क्या थाना कल्चर चेंज हो गया? एफबीआर में आपने पिछले 3 साल में 4 दफा तब्दीली की, 4 चेयरमैन आपने तब्दील कर दिए एफबीआर के। एफबीआर ठीक नहीं हो सका। आपको पंजाब के लिए आईजी को नहीं मिलता, 5 से 6 आईजी आप तब्दील कर चुके हैं। मैं आपको वो अगर फिगर्स दूं, यकीन कीजिए, इस वक्त मेरे सामने पड़ी होती मैं आपको बताता। ऐसे ऐसे इदारे भी हैं कि जिनके सेक्रेटरीज को, सेक्रेटरी एक तरह से इदारे का सरबराह होता है, उनके सेक्रेटरीज को 10-10, 12-12 दफा चेंज किया गया। एक सेक्रेटरी के हिस्से में 2 महीने काम करना होता था। ऐसे इदारे भी हैं। आपको बंदा कोई नहीं मिलता। आपने कहा था कि आपके पास 200 बंदों की टीम थी जब आप आएंगे, 200 बंदों की टीम है हमारे पास। आज आपको अपना माहिर मईशत, यानी आपको अपना जो वजीर खजाना है, वो आपको मांगे तांगे से लेना पड़ता है। कभी पीपल्स पार्टी से ले रहे होते, कभी बाहर से मंगवा रहे होते। आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक होंगी, मुझे इन सवालों के जवाब दे दें। आज पेट्रोल आपके काबू में नहीं आता, ठीक है जी, डॉलर आपके काबू में नहीं आता। डॉलर कहां पहुंच गया? डॉलर 170 के करीब पहुंचा हुआ है आज। ये एक आम आदमी की जिंदगी की बात कर रहा हूं। कितनी गाड़ियां बिक गई, इसका कोई सरोकार नहीं है इससे। गाड़ियां बिकने से, हाँ, रेमिटेंस। आज आपके पास जरे क्या कहते हैं उसको, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जरे मुबादला, उसके ज़खायर आपके पास ज्यादा हैं। आपने खुद तकरीर में कहा। तो डॉलर का रेट क्यों ऊपर जा रहा है मेरे भाई? रुपए की कदर क्यों कम हो रही है? रुपए की कदर कम हो रही है, और आप देखिएगा ये 170 क्रॉस कर गया, और अगर कर गया एक तूफान महंगाई आएगा। हर चीज महंगी हो जाएगी। हर चीज तो डॉलर पे चल रही है आपकी। गरीब और पिसेगा। आज आपने पूरी तकरीर में सब बातें की, आपने ये नहीं बताया कि जब से आप आए हैं गरीब गरीब से गरीब तर हो गया हुआ है। आपने नौकरियां क्रिएट करनी थी 1 करोड़, किधर है वो नौकरियां? आखिर में एक बात, मुझे पता है लोग मुझे तनकीद करेंगे, कहेंगे कि तुम्हें क्या पता, कोरोना आ गया था। ये कोरोना बांग्लादेश में भी आया था। बांग्लादेश का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8% है। इमरान खान साहब के आने से पहले हमारा जीडीपी ग्रोथ 5.3% था, जो कि एक टाइम पे माइनस में चला गया, और अभी बमुश्किल आईएमएफ कहता है कि हम बमुश्किल 2.7% पे अपना ग्रोथ रेट लेकर जाएंगे। ये जो कोरोना है ना, ये हमसाया ममालिक में भी आया था, पर वहां पे भी इतना बुरा हाल नहीं जितना यहां पे हुआ। मुझे इन सवालों के जवाब दे दे। मैं खुद झंडा लेके, आपका पीटीआई का झंडा लेके मैं सबके सामने खड़ा होऊंगा कि हाँ भैया आपने ठीक किया। ये सवाल दे दे।